केंद्र सरकार पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, बोली 3 महीने में दूसरी बार सीएम आवास से निकाला गया। आतिशी के आरोप पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी ने जवाब दिया, कहा वो कभी इस बंगले में शिफ्ट ही नहीं हुई थी। आतिशी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने कहा दिल्ली की सीएम आतिशी झूठ बोल रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज मीडिया को लेकर सीएम आवास जाएंगे, कहा सीएम आवास में सोने की टॉयलेट, स्विमिंग पूल खोजेंगे और फिर पीएम आवास को भी देखने जाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा आप बंगला विवाद को जिंदा रखना चाहती है। आतिशी को शीश महल का ऑफर दिया लेकिन वो गई नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग, कहा यह गाना हर दिल्ली वासी की आवाज है, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। प्रीबीज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी की, राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने के लिए नहीं है। दिल्ली चुनाव पर भी निशाना साधा। दिल्ली में एक चरण में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को होगी मतगणना। सभी 70 सीटों पर 17 जनवरी को नामांकन करने की आखिरी तारीख। दिल्ली चुनाव की तारीख पर केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट, केजरीवाल ने लिखा ये चुनाव काम और गाली के बीच है, जनता का भरोसा काम की राजनीति के साथ। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 5 फरवरी दिल्ली में बदलाव की है तारीख, आपदा सरकार जा रही है, बीजेपी आ रही है। दिल्ली दंगे के एक और आरोपी को एआईएमआईएम ने दिया टिकट, दंगों के आरोप में जेल में बंद है शफाउर रहमान को ओखला से चुनावी मैदान में उतारा। एक देश एक चुनाव पर 39 सदस्यीय संसदीय समिति की पहली बैठक आज, बैठक में आगे की रूपरेखा होगी तय। लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर आज देगी प्रेजेंटेशन। दिल्ली के राजघाट पर बनेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक। प्रणब मुखर्जी की बेटी ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया, कहा पीएम मोदी ने बिना मांगे दिया सम्मान। प्रशांत किशोर पर पटना में तीसरा केस हुआ दर्ज। 6 जनवरी को पटना सिविल कोर्ट में हंगामा, धक्का मुक्की करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। आज शाम विशाखापट्टनम में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर उठाए सवाल, कहा मंदिर से वीआईपी दर्शन को खत्म किया जाना चाहिए, वीआईपी दर्शन का विचार ही धर्मशास्त्र के खिलाफ। दिल्ली में अमित शाह के साथ सीएम योगी की बड़ी बैठक, 3 नए कानून को लागू करने की बैठक में हुए शामिल। प्रमुख सचिव मनोज कुमार और डीजीपी भी मौजूद रहे। 24 जनवरी को होगा चंडीगढ़ मेयर पद के लिए चुनाव। वोटिंग से पहले डीसी ने नगर निगम ऑफिस का किया दौरा। संभल के खगुसराय के प्राचीन शिव मंदिर से हटेगा भगवा रंग, प्रशासन ने प्राचीन रंग और ढांचे को ही रखने के दिए आदेश। 46 साल के बाद मंदिर में शुरू हुई है पूजा अर्चना। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरे घर को किया बुलेट प्रूफ। घर की खिड़की और बालकनियां पूरी तरह से बुलेट प्रूफ। दुबई में रेसिंग कार प्रैक्टिस सेशन के दौरान तमिल एक्टर अजीत का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में बाल बाल बचे एक्टर अजीत। महाराष्ट्र के नासिक में 11 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला किया, गंभीर रूप से घायल बच्ची का इलाज जारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। भाई ने बहन को 200 फीट ऊंची पहाड़ी से धकेल के हत्या की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट किया रद्द। शेख हसीना के अलावा 96 लोगों के भी पासपोर्ट हुए रद्द। और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर देंगे।